तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और बहुत सारे क्लास 11 के बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि भैया मेरे को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 1 साल बच्चा है, 2 साल का सिलेबस कवरेज करना है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक प्रॉपर मतलब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। भैया आप मेरे को कोई प्रॉपर डायरेक्शन दिखाओ। तो भाइयों मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी अच्छा कुछ और फ्री मटेरियल्स नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 वाले बच्चों के साथ टिपिकली क्या दिक्कत हो रही है, अभी उनका क्लास 12 पास आने वाला है और अभी तक वो उतनी खास प्रिपरेशन नहीं करी जिनको वो बोल सके कि ये जेई लेवल है, इसे मेरा जेई क्रैक हो जाएगा। या जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास 11 वाले स्टूडेंट मेरे को देख रहे होंगे ना, उनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो रखा है, बहुत ज़्यादा टाइम कम बचा है, बैकलॉग बहुत ज़्यादा, करने को बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम बचा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचते हैं वन शॉट में जाए, फिर जब वन शॉट करते हैं तो लगता है बैच में जाए। तो क्या एक प्रॉपर डायरेक्शन रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ का मैं यहाँ सॉल्यूशन देने आया हूँ। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अभी से कि वन शॉट करूँ कि बैच लेक्चर करूँ। कोई बोलता है वन शॉट अच्छा है, कोई बोलता है वन शॉट ख़राब है, कोई बोलता है बैच के लेक्चर अच्छा है, कोई बोलता है बैच का लेक्चर में बहुत टाइम लग जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो इसका एक क्लियर सॉल्यूशन मैं आप सभी को देना चाहूँगा। देखो, सबका अलग अलग पेस होता है पढ़ने का। किसी को वन शॉट से समझ में आता है, किसी को वन शॉट से ऐसा लगता है कि भाई अधूरा नॉलेज है, किसी को बैच से समझ में आता है, किसी को ऐसा लगता है कि बैच बहुत ज़्यादा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम नहीं बचा उसके पास। तो देखो, अपने हिसाब से पेसिंग में पढ़ो। मैं अगर आपकी जगह रहता तो मैं वन शॉट का भी यूज़ करता, मैं डिटेल बैच का भी यूज़ करता, लेकिन जो मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस रहता है दैट इज़ क्वेश्चन सॉल्विंग, दैट इज़ PYQ एंड दैट इज़ DPPs या प्रैक्टिस शीट करना, जो कि बहुत सारे बच्चे क्लास 11 के नहीं करते। और कमेंट में आप खुद भी लिख के बताना कि आप DPPs और ये सब कितना सॉल्व कर चुके हो, क्या आपने कभी भी कंप्लीट करा है या आपका बहुत सारा चीज़ छूटेगा, क्या आपने कितने PYQs करे हैं। आप मेरे को कमेंट्स में रिप्लाई देना, तो उससे एक एग्जैक्ट नंबर पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई वन शॉट अगर आप देखोगे, अगर आप बैच देख रहे हो, दोनों से कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस चैप्टर वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें कंसेप्ट नॉलेज की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल रोटेशन। ठीक है, अगर ऐसे चैप्टर है तब आप डिटेल से करना, वरना आप मंजिल सीरीज़ या एलन के वन शॉट या कोई भी वन शॉट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फॉर द बेसिक कंसेप्ट एंड फॉर जेईई मेन पर्पसेज। ठीक है, एडवांस के लिए तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत मिक्स्ड चैप्टर के कंसेप्ट लगते हैं, तो उसमें और थोड़ा दिक्कत आएगी, बट इवेंचुअली यू विल गेट थ्रू दिस। और ये एक मिथ है, मतलब मैं एक प्योर ऑनलाइन का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं ये मतलब देखता हूँ कि ये सारे बातें किए जाते हैं अननेसेसरी है ना। जो बाकी सब है मैं उनको देखता हूँ ना, उन्होंने कभी भी ऑनलाइन से पढ़ा है, बस वो टिप्स या स्ट्रेटेजीज देने आ रहा है। जब कोई खुद ऑनलाइन से नहीं पढ़ा हुआ तो वो कैसे ही वो ऑनलाइन वाले बच्चों को बता सकता है, ये बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। बट एज अ प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे को ना कुछ खास दिक्कत नहीं लगी। जेईई मेंस के कंटेंट में आप वन शॉट और बैच दोनों सिमिलर है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ एज अ भाई, ठीक है, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। एक टॉपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है और वहीं एक एवरेज या जो बिलो रैंकर होता है ना, वो बस लेक्चर ही देखते रह जाता है। तो आपको बस क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका वन शॉट देखने के बाद भी क्वेश्चन हो रहा है ना, तो इट मीन्स यू आर इन राइट ट्रैक। अगर आपका ऐसा है कि भाई वन शॉट देखने के बाद अगर आपको अंदर से वो होती है, पता है बच्चों के साथ होती क्या है, बच्चों को ना बहुत फोमो होता है कि भाई ये चीज़ नहीं करा या ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये चीज़ सही है नहीं है, और वो पढ़ाई करता है कि मैं सोचता ज़्यादा है। जब आप सोचते ज़्यादा हो ना, तो आप कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा, आप कंसेप्ट को उतने अच्छे तरह से याद नहीं रखोगे, क्योंकि आपके मन में ना एक डाउट है, एक डायलेमा है कि भाई मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो सही पढ़ाई है या गलत पढ़ाई है। ये जो चीज़ आ जाती है ना आपके मन में, इसको हम बोलते हैं डुअलिटी। डुअलिटी क्या होती है कि भाई आपको पता नहीं कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, और आपको ना कुछ खास रिजल्ट नहीं दिख रहे उस चीज़ों से। तो बच्चा बहुत शक करता है और इससे क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर ले जाता है, जो कि मतलब बहुत सारे बच्चों का 11th में ये रहा होगा। 11th उनकी इसलिए वेस्ट नहीं हुई क्योंकि उनके पास टाइम कम है या उनके पास मटेरियल या रिसोर्सेज कम था, इसलिए ख़राब हुई क्योंकि उनको पता नहीं है कि भाई वो सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। जो डुअलिटी वाला कंसेप्ट मैंने आपको बोला ना, उससे बच्चा क्या करता है, रीस्टार्ट करता है प्रिपरेशन, या वो सोचता है कि थोड़ा ब्रेक लेके वापस करे, जबकि कुछ बात सही नहीं है। लेक्चर्स भी आपके काम नहीं आते जेईई एडवांस के। अगर मैं डिटेल बैच की भी बात करूँ और वन शॉट की भी बात करूँ, अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया ना, और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्विंग से अगर आपको नंबर नहीं मिलते, अगर आपने एक चैप्टर कितना भी अच्छा से लेक्चर से पढ़ लिया, कितने भी ग्रेटेस्ट टीचर से पढ़ लिया, अगर उस चैप्टर का आपका PYQs नहीं हुआ ना, तो आपका पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। तो मेरे हिसाब से मतलब ऐसा कोई कन्फ्यूजन मत रखो, अपनी पेसिंग के हिसाब से वन शॉट की तरफ भी जा सकते हो या बैच की तरफ भी जा सकते हो। अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं अभी बेसिक प्री रिक्विजिट चैप्टर वन शॉट से कर लेता 12th के पहले, ताकि मेरा 12th ख़राब ना हो, 12th वेस्ट ना हो मेरा।
तो ये मेरा अभी एजेंडा रहता है लास्ट के 30-40 दिन में। तो मैंने आपका सबसे पहला कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया। दूसरा आ जाता है, दूसरा भैया कोई प्रॉपर सोर्स, या भैया 1 साल बचा है, 2 साल का सिलेबस कैसे कवर होगा। तो देखो ये अगर आप पूछते रहोगे ना तो और ज़्यादा आप डिले कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, और ज़्यादा आप पीछे जा रहे हो। इसका कोई ना डेफिनेट आंसर नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई आप ऐसे कर लो तो इसका ये हो जाएगा। और अगर आपको कोई ये बोलता भी ना, वो आपको बस पागल बना रहा है। और एज एन IITian, एज IIT दिल्ली स्टूडेंट, मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करोगे ना, कंसिस्टेंट अगर आप 8 घंटा 1 साल तक पढ़ ले, तो ऐसा कोई भी टीचर, ऐसा कोई भी भैया, ऐसा कोई भी यूट्यूबर, ऐसा कोई भी IITian खुद भी, कोई भी आपको कुछ भी बोले, आपका सिलेक्शन डेफिनेट है। मतलब ये 100% लिखी हुई बात है अगर आप कंसिस्टेंटली 8 घंटा पढ़ाई कर ले तो। लेकिन बहुत बच्चों के साथ क्या होती है ना, कंसिस्टेंट पढ़ाई नहीं कर पाते। कभी 6 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी तो पढ़ाई नहीं, कभी एक लेक्चर छूट गया, कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो क्या होता है कि भाई पूरे दिन चिढ़ मस्ती है, तो उसकी वजह से पूरा दिन खराब होता है। तो इन चीज़ों की वजह से आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रह पाते हो 6 से 8 घंटा, तो ऐसा कोई भी कोई भी पैदा नहीं हुआ जो आपको ये नहीं बोल सकता कि आपके IIT की सीट कोई और ले जाएगा। आपको बस कंसिस्टेंट रोज पढ़ाई करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम कम बच गया, 11th भी कवर करना है, 12th भी कवर करना है, ठीक है, कैसे होगा, क्यों होगा, अगर आप ये सब चीज़ों में रह गए तो आप कभी प्रोसीड नहीं कर पाओगे। और आपका जो अभी सिचुएशन है ना, आप 6 महीने बाद भी उसी सिचुएशन में स्टक रहोगे। और मेरी ये बात याद रखना, बाद में इस चैनल पे आओगे, बाद में यही वीडियो देखोगे शायद, ठीक है। आपको ये बात याद रखना कि जो मैंने ये चीज़ बोली है कि मतलब अगर आप ज़्यादा सोच विचार में टाइम वेस्ट करोगे ना, 6-7 महीने बाद भी आप उसी रिजल्ट पे रहोगे जहाँ से अभी आपने स्टार्ट किया है। तो ये सब चीज़ें छोड़ो। सबसे अच्छा मैं आपको एक फ्लो बता देता हूँ जिससे आप कंसिस्टेंट रह पाओ और जिससे आप एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन कर सको पढ़ाई में। स्टार्ट विद एन ईजी चैप्टर। सबसे इजी चैप्टर का JEE मेंस से स्टार्ट करो। और ऐसा भी नहीं मतलब इट इज़ ईजी। जैसे मैं पर्सनली अगर आपके जगह मैं ईजी मेरे लिए होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का पोर्शन। तो ऐसे ऐसे चैप्टर से कवर करो जो कवरेज में बहुत ईजी है, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ईजी आती है, ठीक है। रैदर देन अगर आप फिजिक्स देखते हो तो भाई प्रोजेक्टाइल में एडवांस के क्वेश्चन आ गए, आप डर गए, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते आप पहले ईजी चैप्टर को कवर करो और उससे एक मोमेंटम, एक फ्लो बनाओ। उसके बाद आप देखो कि आपका खुद ही पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, JEE के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जाओगे। तो ये कुछ छोटा सा टेक्निक है जो आप फॉलो कर सकते हो टू बी कंसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, स्टार्ट विद एन ईजी चैप्टर और 1 हफ्ते तक उसी मोमेंटम, उसी फ्लो को कंटिन्यू रखो, ठीक है, ये चीज़ होगी। और तीसरा, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है क्लास 11 के पर्टिकुलरली कि भैया बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बैकलॉग कवर करूँ या आगे प्रोसीड करूँ। मैं आपको बोलूँगा, फिर आपको ये रिपीट करूँगा कि वैसे चैप्टर्स कर लो जिसको हम बेसिक प्री रिक्विजिट बोलते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सा चैप्टर किस चैप्टर का प्री रिक्विजिट है? आपके जो टीचर है ना क्लास में या वन शॉट में आपको खुद ही बता देंगे कि ये चैप्टर करके आना। ये जो सीक्वेंशियल वे होता है ना पढ़ाई का, उससे आप मूव फॉरवर्ड करो तब आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके बाद ये आता है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को ना आप कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको बैकलॉग लेने की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बैकलॉग एक ऐसा डिजीज़ है ना जो विद टाइम क्योर होगा। एक दिन में कोई भी बच्चा बैकलॉग क्लियर नहीं कर सकता, और ये आप खुद प्रैक्टिकली जानते हो, ठीक है। तो विद टाइम जो चीज़ें हो सकती है ना, उसको आप एक ही चीज़ से ख़त्म कर सकते हो, दैट इज़ पुटिंग योर एक्स्ट्रा आवर्स, है ना। आप समझ लो कि ट्राई करो, जो भी आपके 5 दिन होते हैं ना, 5 दिन आप बैच को फॉलो करो, और जो 2 दिन या 1 दिन आपको संडे में छुट्टी मिलता है, उसमें आप एडिशनली 4-5 लेक्चर कवर कर लो। तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आपके सारे बैकलॉग कवर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप नहीं होती बैकलॉग कवर करने की। और अगर आपको ऐसा फोमो हो रहा है, मैं आपको वापस रिपीट करूंगा कि फोमो हो रहा है कि भैया मेरी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है, तो मैं आपको ये बोलूँगा जस्ट काम डाउन, सब कुछ सही है, सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। अपने आपको ये भरोसा दिलाओ, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ कि भाई आप सही कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ही डगमगाने लग गए ना, तो आपका प्रिपरेशन आपके साथ नहीं रहेगा। और ये चीज़ मेरे साथ 11th में बहुत बार हो रखी है। और क्या होता है ना, हम वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वापस वो लूप स्टार्ट हो जाता है कि भाई वापस स्टार्ट करेंगे, वापस ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उससे और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जैसे अपने आप पे भरोसा रखो, ट्रस्ट करो, सब कुछ सही हो जाएगा। एज अ भाई मैंने ये आपको बताया, ये वीडियो बस कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए था। और जो भी मैंने यहाँ टिप दी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको हेल्प करेगा 11th में भी और 12th के पहले भी। 12th आपका अगले महीने, आप समझ लो Feb 2nd वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पहले आप 12th से जितने रिलेटेड चैप्टर्स है 11th के, वो सारे कवर कर लेना, ताकि 12th में ऐसी चीज़ ना हो कि ये चीज़ क्या पूछी गई जो 11th में मैंने नहीं पढ़ा। तो ये चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका 12th में भी आपका यही जो दिमाग है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज चलेगा, ठीक है। आप बस बेसिक प्रीरिक्विजिट चैप्टर अभी कर लो जितना हो सके, वन शॉट से बेस्ड ऑन योर पेसिंग, और बस क्वेश्चन को टारगेट करो, क्योंकि क्वेश्चन और कंसिस्टेंसी आपको IIT दिलाएगा
और कुछ भी नहीं। रखता हूँ मैं इस वीडियो को, बाकी मिलके आप लोगों से अच्छा लगा और नेक्स्ट ईयर शायद मेरा लास्ट ईयर रहेगा आईटी का, तो मैं सबसे मिलने के लिए उम्मीद करता हूँ आईटी दिल्ली के अंदर। बाय।